हिंदू धर्म ग्रंथों, विशेषकर शिव महापुराण और लिंग पुराण में शिवलिंग की उत्पत्ति की जो मुख्य कथा सबसे विस्तार से वर्णित है, वो भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु के बीच हुए विवाद से जुड़ी है। ब्रह्मा और विष्णु के बीच विवाद सृष्टि के आरंभ में, जब चारों ओर केवल अंधकार और जल था, तब भगवान विष्णु अपनी शेष शैया पर विश्राम कर रहे थे। उसी समय भगवान ब्रह्मा वहां पहुंचे। दोनों के बीच यह बहस छिड़ गई कि उनमें से श्रेष्ठ और परम पिता कौन है। ब्रह्मा जी ने तर्क दिया, मैं इस सृष्टि का रचयिता हूं, इसलिए मैं श्रेष्ठ हूं। तभी विष्णु जी ने उत्तर दिया, मैं इस सृष्टि का पालनहार हूं और तुम मेरी नाभि कमल से उत्पन्न हुए हो, इसलिए मैं श्रेष्ठ हूं। यह विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों देवताओं ने एक दूसरे पर अस्त्र शस्त्र तान लिए और युद्ध की स्थिति बन गई। तभी ब्रह्मांड का सन्नाटा टूट गया। दोनों के बीच एक महाविस्फोट के साथ अग्नि स्तंभ प्रकट हुआ। वो कोई साधारण अग्नि नहीं थी, वो पाताल से लेकर आकाश तक अनंत थी। उस महाशक्ति के सामने उनके अस्त्र शस्त्र धूल बनकर बिखर गए। विष्णु ने कहा, यह ऊर्जा तो हम दोनों से परे है। ब्रह्मा ने चुनौती दी, जो इसका अंत खोज लेगा वही श्रेष्ठ कहलाएगा। तय हुआ, विष्णु पाताल की ओर और ब्रह्मा आकाश की ओर। विष्णु ने एक विशाल वाराह का रूप लिया, जो लोहे जैसा कठोर और शक्तिशाली था। ब्रह्मा ने हंस का रूप लिया, जिसकी रफ्तार मन से भी तेज थी। विष्णु जी ने महाशक्तिशाली वाराह का रूप लिया और पाताल की गहराइयों में कूद पड़े। उधर ब्रह्मा जी हंस बनकर आकाश की असीम ऊंचाइयों की ओर उड़ चले। राह में बड़ी बड़ी चट्टानें और ग्रह आए, पर इस ज्योतिर्लिंग को कोई भेद नहीं पाया। वाराह भगवान नीचे और नीचे जाते रहे, पर शिवलिंग का आधार कहीं नहीं मिला। युग बीत गए। विष्णु समझ गए, ये केवल अग्नि नहीं, ये स्वयं महादेव हैं। ब्रह्मा जी भी थक चुके थे, पर अहंकार उन्हें लौटने नहीं दे रहा था। ये वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दो। कुछ ही दिनों में आपको एक बहुत ही अच्छी खबर मिलने वाली है। तभी उन्हें ऊपर से गिरता हुआ एक चमकदार केतकी का फूल दिखाई दिया। यहीं से ब्रह्मा जी के मन में एक विचार आया। ब्रह्मा जी ने उस गिरते हुए फूल को रोक लिया और पूछा, हे पुष्प, तुम कहां से आ रहे हो? फूल ने कहा, मैं इस स्तंभ के ऊपर से चढ़ाया गया था। मुझे गिरते हुए युग बीत गए हैं, पर धरातल नहीं आया। ब्रह्मा समझ गए कि इस स्तंभ का अंत पाना असंभव है, लेकिन उनका अहंकार हार मानने को तैयार नहीं था। उन्होंने फूल से कहा, अगर तुम विष्णु के सामने मेरी झूठी गवाही दो, तो मैं तुम्हें देवों के सिर पर स्थान दूंगा। साजिश रचकर ब्रह्मा और केतकी दोनों तेजी से नीचे की ओर चल पड़े। महादेव की कृपा आप पर बनी रहे। वीडियो को लाइक करें और कमेंट्स में हर हर महादेव लिखें। आपका दिन बहुत शुभ होगा। नीचे विष्णु जी पहले ही हार मानकर लौट चुके थे। वे हाथ जोड़कर शिवलिंग की स्तुति कर रहे थे। तभी ब्रह्मा जी वहां गर्व से उतरे और बोले, विष्णु, मैंने अंत देख लिया। विष्णु ने पूछा, क्या प्रमाण है? केतकी ने झूठ कहा, हां प्रभु, ब्रह्मा जी सत्य कह रहे हैं। ब्रह्मांड का यह पहला झूठ था, जिसे सुनकर महादेव का तीसरा नेत्र खुलने ही वाला था। ऐसे ही केतकी ने झूठी गवाही दी और विष्णु जी ने उसे सच मान लिया। अचानक सब थम गया। ब्रह्मांड कांपने लगा। वह अग्नि स्तंभ क्रोध से लाल हो गया। स्तंभ के भीतर से एक प्रलयंकारी गर्जना हुई और साक्षात महादेव अपने रुद्र रूप में प्रकट हुए।
उनका तीसरा नेत्र खुला हुआ था, जिसमें प्रलय की अग्नि जल रही थी। शिव ने गरज कर कहा, ब्रह्मा, तुम सृष्टिकर्ता होकर भी कपटी हो। आज तुम्हें दंड मिलेगा। शिव के क्रोध से उसी क्षण काल भैरव प्रकट हुए। भैरव ने अपनी उंगली के नाखून से ब्रह्मा का वह 5वां सिर काट दिया, जिसने झूठ बोला था। ब्रह्मा का अहंकार टूट गया। वे और केतकी दोनों भयभीत होकर शिव के चरणों में गिर पड़े। दंड मिल चुका था, पर अब बारी थी प्रायश्चित और शिवलिंग की स्थापना। केतकी को श्राप दिया, तूने झूठ का साथ दिया, इसलिए मेरी पूजा में तू हमेशा वर्जित रहेगी। ब्रह्मा ने क्षमा मांगी। शिव ने कहा, तुम्हें जीवन दान मिलेगा, पर धरती पर तुम्हारा कोई भी मंदिर नहीं होगा। विष्णु की सत्यता से प्रसन्न होकर शिव ने उन्हें गले लगाया और अपने समान पूज्य होने का वरदान दिया। फिर महादेव ने उस अग्नि स्तंभ को शांत किया और वह निराकार अग्नि शिवलिंग के रूप में स्थिर हो गई। यह तो केवल शुरुआत थी। क्या आप जानते हैं, भारत में भगवान शिव के ऐसे ही 12 दिव्य ज्योतिर्लिंग स्थापित हैं, सोमनाथ से लेकर केदारनाथ तक। आने वाली वीडियोस में हम इन सभी 12 ज्योतिर्लिंगों की अद्भुत कहानियां जानेंगे। लिंग का अर्थ है प्रतीक, जिसमें पूरा ब्रह्मांड समाया है, जिसका न कोई आदि है न अंत। ब्रह्मा और विष्णु ने सबसे पहले इसकी पूजा की। उसी पावन रात को महाशिवरात्रि कहा गया और तब से लेकर आज तक भक्त शिवलिंग के रूप में उसी अनंत शक्ति की आराधना करते हैं। हर हर महादेव। अगर आपको यह गाथा पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।